मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः। आज हम बताने जा रहे हैं कुंडली से जाने व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी है। बृहत पाराशर फल दीपिका वैदिक ज्योतिष के आधार पर हमने ये लिखा है कि कैसे आप अपनी जन्म पत्रिका के द्वारा जानें कि आपकी मनस्थिति कैसी है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। तो आप सभी का पीताम्बरा ज्योतिष केंद्र में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में लोगों की जिज्ञासा अधिक रहती है कि क्या जन्म कुंडली देखकर किसी व्यक्ति के मन, मानसिक संतुलन, भावनात्मक स्वभाव, विचार शक्ति का आकलन किया जा सकता है। तो ये बात समझ लें कि वैदिक ज्योतिष मानसिक प्रवृत्तियों, मनोबल, भावनात्मक स्थिरता, मानसिक तनाव की संभावनाओं का संकेत देता है। कि किसी मानसिक रोग का चिकित्सीय निदान नहीं करता, चिकित्सीय निदान ये ज्योतिष नहीं करता है। लेकिन यदि किसी को गंभीर मानसिक परेशानी हो तो योग चिकित्सक, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का अधिपति कहा गया है। पुरुष सूक्त में मंत्र आता है कि चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो जायत श्रोता द्वाइस प्राणस मुखाद अग्निर्जायत। चंद्रमा मन, भावनाएं, कल्पना, संवेदनशीलता, मानसिक शांति का प्रतिनिधि है। अब चंद्रमा का बल कैसे पता करना? यदि चंद्रमा स्वराशि में है यानी कर्क राशि में, उच्च राशि यानी कि वृषभ राशि या मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, गुरु शुक्र बुध ये शुभ ग्रह कहे जाते हैं, शुक्ल पक्ष में बलवान होता है तो व्यक्ति शांत, संतुलित, दयालु, विवेकशील, मानसिक रूप से मजबूत होता है। लेकिन वही चंद्रमा नीच का हो, वृश्चिक राशि का हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, राहु केतु पास में हो, शनि पास में हो, तो अत्यंत निर्बल होता है। चिंता, भय, अस्थिरता, भावनात्मक उतार चढ़ाव, निर्णय में कठिनाई की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अब कुंडली में चौथा भाव, चौथा घर मानसिक सुख, हृदय, आंतरिक शांति, भावनात्मक सुरक्षा का भाव है। चतुर्थ भाव मजबूत अगर है तो व्यक्ति को संतोष, मानसिक स्थिरता देता है। पंचम भाव भी बुद्धि और विवेक, स्मरण शक्ति, अध्ययन, निर्णय क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो यदि पंचम भाव उसका स्वामी बलवान हो तो व्यक्ति विचारशील, विवेकवान होता है। साथ साथ में लग्न, लग्नेश अगर मजबूत हैं, लग्न और लग्नेश व्यक्ति की आत्मविश्वास, साहस, मानसिक दृढ़ता को प्रदान करते हैं। अब बुध की बात करें, कुंडली में बुध तर्क, विश्लेषण, संवाद, स्मरण शक्ति का कारक है। शुभ बुध स्पष्ट सोच देता है, जबकि पीड़ित बुध भ्रम या निर्णय में अस्थिरता की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। अब शनि का प्रभाव क्या है? शनि धैर्य, अनुशासन, गंभीरता देता है। कि वही शनि चंद्रमा को पीड़ित करे तो व्यक्ति अत्यधिक चिंतनशील, निराश, अकेलापन पसंद करने वाला हो जाता है। राहु और केतु क्या करेंगे? राहु मन को असामान्य दिशा में, भ्रम, बेचैनी, अत्यधिक महत्वाकांक्षा की ओर ले जाता है। केतु क्या करता है? वैराग्य, आध्यात्मिकता, अंतर्मुखता देता है, अंतर्मुख करा देता है, इंट्यूशन कराता है।
इंटेलेक्चुअल ज्ञान देता है। अशुभ स्थिति में केतु है तो व्यक्ति स्वयं को अलग थलग महसूस करता है। कई बार ऐसा देखा गया जन्म कुंडली में कि ग्रह अच्छे हैं, दशा खराब चल रही, तो ग्रह की दशा गोचर के कारण कुछ समय के लिए मानसिक तनाव हो जाते हैं। जन्म कुंडली में दशा गोचर का अध्ययन भी आवश्यक है। अच्छा, किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए कुंडली में? मन स्थिति के बारे में, चंद्रमा, चंद्र लग्न, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, लग्न लग्नेश, बुध, गुरु की दृष्टि, शनि राहु केतु का प्रभाव और नौमांस D9 चार्ट। और वर्तमान समय में दशा किसकी चल रही है, वर्तमान समय में ग्रहों का गोचर क्या है, इन सबको एक साथ देखकर तब निष्कर्ष पहुंचना चाहिए। मानसिक शक्ति बढ़ाने के शास्त्रीय कुछ उपाय हैं। भगवान शिव की पूजा करना, शाम सदा शिव नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना, शिवलिंग पर सोमवार और शुक्रवार के दिन पंचामृत चढ़ाना, गंगाजल चढ़ाना, महामृत्युंजय जप करना, ध्यान प्राणायाम करना, सात्विक भोजन करना, माता पिता गुरु का सम्मान करना और पर्याप्त नींद लेना। कुछ लोग रात्रि में जागरण करते हैं तो उनका चंद्रमा गड़बड़ हो जाता है। जो लोग रात्रि में 10:30 बजे के बाद जगते हैं, चंद्रमा उनका निश्चित गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसी दिनचर्या बनाएं आप कि 10:30 से लेकर सुबह 5 बजे तक आप सोएं। तो कुंडली में मन की प्रकृति, भावनात्मक संतुलन, मानसिक प्रवृत्तियों का संकेत देता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को केवल ग्रहों के आधार पर मानसिक रोगी कहना शास्त्रसम्मत नहीं है। ज्योतिष का उद्देश्य भय उत्पन्न करना बिल्कुल नहीं। आत्मज्ञान, संतुलन, उचित मार्गदर्शन देना है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विस्तृत वैदिक विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो पीताम्बरा ज्योतिष केंद्र, जो लगातार 2001 से आपकी सेवा में है, संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो संपर्क सूत्र है, नंबर, वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हरिओम तत्सत। और कमेंट्स में लिखें जय सिया राम। नमस्कार।